बड़ी खबर, खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली में शिकायत, विवादित टिप्पणी पर शिकायत हुई है। आपराधिक केस दर्ज करने की मांग हो रही है। हिंदुत्व पर टिप्पणी के खिलाफ ये शिकायत हुई है। आपको बता दें कि कल ही ये खबर मिली थी कि सलमान खुर्शीद की ओर से विवादित बयान दिया गया है। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से की गई थी, बोको हराम से की गई थी और इसी पर अब देखिए किस तरीके से बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सलमान खुर्शीद के बिगड़े बोल, आतंक पर धर्म की शर्मनाक सियासत। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई। दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआई और बोको हराम से की। सलमान खुर्शीद ने किताब में कहा कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को अलग कर रहा है, जो हर तरह से आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों की तरह है। किताब में इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। संत समाज ने खुर्शीद की इस टिप्पणी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस वक्त तुरंत आवश्यकता है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं कहूंगा इनके खिलाफ देशद्रोह का काम जो कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। जो व्यक्ति खुलेआम हिंदुत्व के ऊपर गाली दे रहा है, हिंदुस्तान को गाली दे रहा है, वो इस देश का सबसे बड़ा द्रोही है। उसके बाद देशद्रोह का इस वक्त केस चलना चाहिए। ये पहली बार नहीं कि किसी कांग्रेस के नेता ने हिंदुओं पर अपमानजनक टिप्पणी की हो। कभी भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाने वाले पी चिदंबरम पहले भी ऐसा कर चुके हैं, जिससे खासा विवाद खड़ा हुआ। जाने माने वकील और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की इस टिप्पणी पर सियासी घमासान छिड़ गया। कुछ लोग इसे किताब के प्रचार पर सियासी स्टंट मान रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में सलमान खुर्शीद को इस टिप्पणी पर जमकर घेरा जाएगा। सलमान खुर्शीद की किताब पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, ये कांग्रेस की सच्ची मानसिकता को दर्शाता है। वो हिंदुओं के साथ कृत्रिम समानता बनाकर आईएसआईएस के कट्टरपंथी तत्वों को वैध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता। ऐसे में आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना कैसे की जा सकती है? इसका जवाब सलमान खुर्शीद को देना होगा। इस तरह बीजेपी इस मामले को उठा रही है, उससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सलमान खुर्शीद का ये बयान कांग्रेस को कहीं भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में अफगानिस्तान के हालात को लेकर के 8 देशों की बैठक हुई है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी। इस बैठक ने तालिबान के भीतर खलबली मचा दी है। आठ देश मिलकर करेंगे तालिबानी चुनौती का अंत। तालिबान के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान तैयार। अफगानिस्तान पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के हालात को लेकर दुनिया के 8 देश एक टेबल पर बैठे तो पूरी दुनिया की निगाह दिल्ली पर टिक गई। तालिबानी राज आने के बाद मजबूत हो रहे आतंकी संगठन दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। तालिबान के आने के बाद अलकायदा, लश्कर तैयबा और आईसिस को मजबूती मिली है, जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में अफगानिस्तान के हालात पर 8 देशों की हुई बैठक तालिबान में खलबली मचा चुकी है। दिल्ली में हुई 8 देशों की बैठक में अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवाद को पड़ोसी मुल्कों में फैलने से रोकने, खतरनाक अमेरिकी हथियारों को आतंकी संगठनों तक पहुंचने से रोकने, अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने पर चर्चा हुई। We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. दिल्ली में हुई इस बैठक में भारत, रूस और ईरान के अलावा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान शामिल हुए, जिन्होंने भारत के सुर में सुर मिलाकर काबुल को संदेश दिया कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में शामिल रूस ने कहा, बैठक से चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करने में मदद मिलेगी। वहीं ताजिकिस्तान ने तालिबानी राज आने के बाद बड़े आतंकी खतरे की आशंका को जताते हुए ये कहा कि तालिबानी राज आने के बाद मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद का खतरा ज्यादा बढ़ गया है।
अफगानिस्तान के हालात पर हुई इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत ने चीन और पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया था, लेकिन तालिबान के इन दोनों यारों ने हालात पर चर्चा करने की बजाय दूरी बनाना ज्यादा बेहतर समझा। पहले पाकिस्तान ने और फिर चीन ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को अलग थलग करने के लिए इमरान और उनके वजीरों ने तो पूरी ताकत ही झोंक दी। दरअसल पाकिस्तान और चीन नहीं चाहते थे कि भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान मसले पर कोई बैठक हो। किसी भी तरह से भारत की दखलंदाजी अफगानिस्तान में बढ़े, ऐसे में दिल्ली में 8 देशों की हुई बैठक में पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और पूरी तरह से उसे अलग थलग कर दिया है। बैठक से बौखलाया पाकिस्तान। दिल्ली में हुई बैठक से पाकिस्तान के हुक्मरान इस कदर बौखला गए हैं कि अफगानिस्तान मसले पर क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ बैठक की तैयारी उसने शुरू कर दी है। हालांकि ये बैठक कब होगी, इस बैठक में कौन कौन से देश शामिल होंगे, अध्यक्षता इसकी कौन करेगा, ये अभी सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।